चुनाव नतीजों के बाद सियासी पारा कम हुआ है, वहीं दूसरी ओर मौसम का पारा भी कम हो गया है। आज दोपहर बाद जोरदार बारिश होने से चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। द्रंग क्षेत्र में इस कदर बारिश हुई कि खेत खलियानों, सड़कों पर पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में मेघ जमकर बरसे। बारिश होने से लोगों ने चिलचिलाती गर्मी से राहत पाई है। जिला के द्रंग और पद्धर क्षेत्र की तरफ जोरदार बारिश होने से दिन में ही अंधेरा हो गया। खेतों, खलियानों और सड़क पर पानी भर गया। मौसम की बदली करवट से हर कोई खुश है। लोग बारिश की काफी समय से राह तक रहे थे। हिमाचल प्रदेश में जो पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया था, अब तापमान में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 7 जून तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान लगाया था, जो कि सच साबित हुआ है। बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि गर्मी से हाल बेहाल थे। इस बारिश की आवश्यकता न केवल गर्मी से राहत पाने के लिए बल्कि फसल बोने के लिए भी थी। अब किसान खरीफ की फसल बीज सकेंगे। हमने बड़ी करवट ली, आनंद आ गया। तो जहाँ जंगलों में आग लग रही थी, जंगल भी आग से बचेंगे। किसान लोग बड़े गदगद हो गए हैं। उनकी फसल बोने का समय है, वो भी इंतज़ार कर रहे थे। तो किसानों को भी आनंद आ गया, बाकी सब लोगों को आनंद आ गया। जो गर्मी से तप रहे थे, पारा इतना बढ़ गया था। एक तरफ इलेक्शन का पारा था, तो इलेक्शन का पारा ठंडा हो गया, साथ साथ मौसम का पारा भी ठंडा हो गया। लोगों को बड़ा आनंद हो गया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भयंकर गर्मी पड़ रही है। यहाँ तपती धूप के साथ दिन के समय लू का आलम रहता है। लोग गर्मी से बेहाल थे, लेकिन अब बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। मौसम भी ठंडा हो गया है। बुधवार को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मौसम ने करवट बदली और दोपहर के बाद हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं लोगों ने अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदली और आसमान में घने बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ साथ बारिश का क्रम भी शुरू हो गया। स्कूल से छुट्टी होने के बाद स्कूली बच्चे भी बदले मौसम के मिजाज से काफी रोमांचित दिखाई दे रहे थे और अपने घरों को वापस लौट रहे थे। मंडी शहर में भी दोपहर के बाद हुई हल्की बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। हल्की बारिश के बीच लोग बारिश से बचने के लिए छातों का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आए। वहीं शहर के स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 15-20 दिनों से तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। दोपहर बाद तेज धूप में घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो जाता था। गर्मी से राहत पाने के लिए बार बार पानी पीना पड़ता है। लंबे समय से बारिश का भी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी मौसम ने करवट बदली और उन्हें उम्मीद है कि अच्छी बारिश होगी, ताकि लोगों को इस झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिल सके। 10-15 दिन से बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और मतलब जो हमको सामना करना पड़ा है, बहुत ही मतलब दिक्कत आ रही है। 15 दिन से कैसा कि जब दिन के समय तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है हमारी, चल नहीं सकते, मतलब पानी बार बार पीना पड़ता है। अभी देखते हैं, आज का मौसम कुछ ऐसा लग रहा है, हो सकता है शायद बारिश हो जाए। अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी का दृश्य ऐसा लग रहा हो सकता है कि शायद बारिश हो जाए। थोड़ा बहुत चला हुआ है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हवा भी साथ में चली है। हम तो यही चाहते हैं कि बारिश होनी चाहिए, जिससे हमारे को राहत मिलेगी गर्मी से। मौसम का आज से 10-15-20 दिन पहले से इतनी ज़्यादा गर्मी है और आज थोड़ा सा मौसम हवा वगैरह चल रही है, लेकिन बारिश के आसार फिर भी नहीं बन रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, जिससे बच्चों को भी काफ़ी स्कूल आने जाने में वापसी पे थोड़ी दिक्कत हो रही है। सुबह तो ठीक है, लेकिन जाते समय काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। अभी का मौसम जो है बहुत अच्छा है, हवा चल रही है, लेकिन बूंदाबांदी हो रही है, ज़्यादा बारिश नहीं है। लेकिन मौसम थोड़ा गर्मी की थोड़ी सी राहत बहुत बढ़िया मिली है। बच्चे भी हंस के स्कूल से वापस जा रहे हैं। तो अगर बारिश हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और गांव के लोगों के लिए भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। फसल की बिजाई के वजह से बिजाई भी करनी थी, लेट हो रहा है। और पशुओं के लिए चारा वगैरह भी सूख गया है, बिल्कुल घास सूख गया है, जिससे पशु दूध वगैरह कम दे रहे हैं। आपका बारिश का बहुत ही
ये छोटी बूंदाबांदी हो रही है, बारिश गिर नहीं रही है। हमने खेती बाड़ी करनी थी, किस प्रकार से करें? जब तक बारिश नहीं होगी ना ही कोई फसल उगा सकते हैं, ऐसे ही बंजर पड़ी है ज़मीन। जब तक बारिश नहीं गिरेगी और ये फसल भी नहीं होगी और पानी पीने के लिए भी समस्या भारी है। हम बहुत ही बेसब्री से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, पर बारिश नहीं गिर रही है। एक छोटी बूंदाबांदी हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौसम जो है 15-20 दिनों से बहुत ही गर्म है और वो हीट वेव चली है। इससे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्गों को, हर एक आदमी को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज कुछ ऐसा लग रहा है कि बारिश की बूंदाबांदी हो रही है। हो सकता है कि मेघ बरस जाए, लोगों को कुछ से राहत पड़ जाए। हम ही चाहते हैं मेघ से कुछ बरसे और लोगों को राहत दे। जिला चंबा की चुराहा उपमंडल की तीसा एक पंचायत के खखड़ी जंगल में भड़की आग की चपेट में आने से सेब का बगीचा तबाह हो गया। करीब 51 पेड़ नष्ट हो गए। इससे बागवानों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। चंबा के खखड़ी जंगल में आग लगने से सेब के 51 पेड़ जलने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रभावितों के बगीचे को पहुंचे नुकसान की सूचना मिलने पर पंचायत प्रधान तीसा प्रथम ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर पटवारी को सूचना दी। चुनाव ड्यूटी पर होने के कारण पटवारी ने जल्द प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर नुकसान का आंकलन करने की बात कही। तहसीलदार ने भी पटवारी को मौके पर भेजने और नुकसान का आंकलन कर मुआवजा देने की बात कही है। दरअसल खखड़ी जंगल में बीते सोमवार को शरारती तत्वों ने आग भड़का दी थी। वन विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। सूखी घास में भड़की आग की चिंगारी ने देखते ही देखते भयंकर रूप धारण कर लिया। इससे आग कई किलोमीटर क्षेत्र में फैल गई। विधानसभा नूरपुर पंचायत हटली जम्बाला की सोनाक्षी का भारतीय नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुआ है, जिसे लेकर सोनाक्षी के माता पिता सहित संपूर्ण गांव में खुशी की लहर है। लेफ्टिनेंट बनने के बाद आज पहली बार गांव पहुंचने पर सोनाक्षी का गांव वासियों ने भव्य स्वागत किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच सबसे पहले सबके बिहाफ पे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली में, मुझे लगा था डायरेक्ट मैं घर पे जाऊँगी, बट यहाँ पे कुछ होगा, इतना सब लोग प्राउड फील करेंगे मेरी वजह से, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट कर रही थी। ये सब कुछ देख के मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। वैसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड चल रहा है, दादू नानू और पापा का वो सारा आर्मी और ये चल रहा है, लेकिन मैं हमेशा से आर्मी में लगने की, तो हमेशा से झुकाव हमेशा एक डिफेंस फोर्सेस के लिए रहा था। तो मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि आर्मी ही जाना है, जब देश के लिए कुछ करना है तो कोई भी फोर्स चलेगी। तो मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने नेवी का फॉर्म भरा था, मेरी पहली SSB थी और पहला रिकमेंडेशन था, और भगवान की मेरे पापा ने मुझे बस एक ही चीज़ कही थी जब भी मैं अपनी लाइफ की किसी भी स्टेज पे गई हूँ, कि अपनी जड़ें कभी मत भूलना। तो मैंने हमेशा वही याद रखा है, और ज़मीन से हमेशा जुड़े रहो, मेहनत करो। और अपने इंटरव्यू में मैं लास्ट में एक ही लाइन बोल कर आई थी कि इफ़ एफर्ट्स आर ट्रू सक्सेस इज श्योर। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर आपके कदम छूएगी। ये नशे से अगर मैं रिलेटेड बात करूँ तो नशा एक आदत होती है, जिसको आप एक बार कॉन्टिन्यूटी में लेंगे तो वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं कहूँगी कि सफलता का नशा लीजिए, तो आपको आगे आगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे आप सक्सेस का एक स्टेप लेंगे, आपको और आगे बढ़ने की आदत पड़ेगी। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरे पापा आर्मी कैप्टन से रिटायर हुए, तो सबसे बेस्ट मेरे लिए पार्ट है कि मेरे पापा जहाँ से रिटायर हुए मैंने वहीं से शुरुआत की है। तो मैं चाहूँगी कि आगे आगे जो जनरेशन होगी, जहाँ से हम खत्म कर रहे हैं, वो वहीं से शुरुआत करें। इन्होंने हमारे गाँव जमाला का नाम रोशन किया, पूरे हिमाचल प्रदेश का और भारत देश में। मेरे भाई ने पहले भी कहा था कि हम सुनते थे कि पालमपुर से, कांगड़ा से, चंबा से, अलग अलग जिलों से सुनते थे, लेकिन आज हमने नूरपुर तहसील से और छोटे से गांव से भी आज इतनी बड़ी खुशी की लहर हो गई है कि हमारी बेटी ने पहली बार ऐसा जो उत्सव मनाया है, ये बहुत बड़ा एक खुशी का विषय है। और मैं पंचायत वासियों का, बुआ का और जो बुजुर्ग माता बहनें आई थी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इतने उत्साह के साथ बाहर आकर मीनाक्षी जी का स्वागत किया है। हटली का स्वागतम पूरे देश में किया है, इसके लिए इनका धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता का नाम तो रोशन किया है, साथ साथ में हमारी पंचायत को जो हो एक अलग लेवल की एक पहचान दी है। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से इनको शत शत नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि
आने वाले जो बच्चे, जो अभी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा मेन मकसद था कि ये बच्चे कहीं ना कहीं ये देखें कि इस दीदी को हार क्यों डलवा रहे हैं लोग, क्यों इतने गिफ्ट दे रहे हैं। क्योंकि इन बच्चों को ये घर में जाकर जब पूछेंगे अपने माता पिता से कि वो दीदी क्या थी, तो जब इनकी कहानी वो सुनेंगे अपने माता पिता से, तो वो कहीं ना कहीं वो ये आइडल बनेंगे उनकी आने वाली जिंदगी में। तो मेन मकसद वो था। और छोटे से एक मैसेज पर मैंने सबको एक मैसेज किया था, कोई पर्सनल फोन नहीं किया था, छोटा सा मैसेज किया था, ऐसे ऐसे बेटी हमारी आ रही है और उनका हम सबने स्वागतम करना। तो पूरा गांव का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज सोनाक्षी जी का यहाँ पर स्वागतम किया है, उसके लिए मैं गाँव वासियों का धन्यवाद करता हूँ। और सोनाक्षी जी ने ये भीड़ जो इकट्ठी हुई थी, ये सच में जो सोनाक्षी जी ने किया है उसके लिए ये इकट्ठी हुई है, इनकी मेहनत के लिए इकट्ठी हुई है। और जो उन्होंने हमारे गांव के लिए किया उसके लिए इनका धन्यवाद। चंबा पठानकोट मुख्य मार्ग पुलिस लाइन के समीप एक सूखा पेड़ गिरने से पूरी सड़क जाम हो गई। इस पेड़ की चपेट में कई बिजली के खंभों के साथ बिजली की तारें आई हैं। इतना ही नहीं, तेज तूफानी गति से हो रही बारिश के चलते कई मोटरसाइकिल भी सड़क पर ही गिर गए, तो वहीं इक्का दुक्का कार नाली में जा घुसी। गनीमत ये रही कि जब यह पेड़ हवा और तेज बारिश के कारण नीचे गिरा, उस समय रास्ते पर किसी की आवाजाही नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। रास्ते में गिरे इस बड़े पेड़ को हटाने में काफी समय लग गया। बावजूद इसके पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छोटे दोपहिया वाहन के आने जाने का रास्ता खुलवाया और ट्रैफिक से लोगों को राहत पहुंचाई। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।